सीधे चलेंगे शिव के पास। शिव, तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो जरा इस पर अपना टेक बताइए मुझे, जिस तरीके से आप लोगों ने एनालाइज किया इसको। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी बोला, बीजेपी ने और प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी और अन्नामलाई जी ने भी बहुत वहाँ पे जान लगाई और उनको हमारे सर्वे के हिसाब से रिजल्ट थोड़े से तो मिल ही रहे हैं, वोट शेयर में जंप होगा हमारे हिसाब से। और जो 2 सीटें आपने बताई, कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली, वो उनको मिलने की उनकी होप होनी इस पे आइए शिव मेरे साथ, जरा मैं आपको थोड़ा सा यहां पर लेके आऊंगा और मुझे बताइए शिव, वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर जिसको कहा जाए जहां पर इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि एनडीए दिखाई दे रहा है, और इंडिया के बाद में भी बारे में पूछेंगे। अगर आप यहां पर आ पाए शिव, ये देखिए जरा, संदीप जरा आपको इस बार फिर इसको जरा देखना पड़ेगा। ये देखिए, मैं आपसे समझना चाहूंगा, तमिलनाडु में बीजेपी का खाता खुल रहा है, जो एनडीए है उसको 4 यहां पर दिखाई दे रहे। एक्सप्लेन करिए शिव हमें। ये कोयम्बटूर में और तिरुनेलवेली में, और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कन्याकुमारी में भी काफ़ी फाइट बीजेपी ने दी थी, लेकिन हमारे पोल में नहीं शो कर रहा है कि वो जीत पाएंगे। बाकी जो दोनों सीटें हैं वो उनके पार्टनर्स की हैं, जो मैं संदीप जी में आपको अभी दिखाएंगे। एक ये धर्मपुरी है और जो दूसरी वाली सीट है वो है रामनाथपुरम। वहाँ पे ये 4 सीटें हैं तमिलनाडु में जो बीजेपी अभी स्कोर कर सकती है। अभी थोड़ी ही देर में अभी वापस अगर आएंगे तो हम आपको परसेंटेज भी बता पाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये समझना जरूरी है। मैं सीधे सीधे हेमंत सर के पास आऊंगा। हेमंत सर, डाउन साउथ बीजेपी ने बड़ी फोकस किया, बड़ी ताकत लगाई, ये जो अभी एग्जिट पोल है आपका, इसको लेकर एनालिसिस क्या है? निशांत, प्रधानमंत्री ने पिछले 5 साल से तमिलनाडु को फोकस में रखा। उत्तर भारत में उनका जनाधार, उत्तर और पश्चिम भारत में बीजेपी का जनाधार बढ़ चुका था, वहाँ बढ़ने की संभावना नहीं थी, दक्षिण से ही सीटें आनी थी, तो तमिलनाडु को उन्होंने फोकस किया। अब आप सोचिए, बिना AIADMK के छोटी छोटी पार्टियों के साथ 22% का वोट शेयर लेना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बीजेपी को अगर कोई सीट नहीं भी मिलती है तो 22% वोट, मतलब द्रविड़ राजनीति के खिलाफ एक राजनीति का व्यापक प्लेटफॉर्म बीजेपी ने वहाँ बना लिया। दूसरी बात, जो 2 सीटें जो मैं समझता हूँ कि जो 2 सीटें तमिलनाडु में एनडीए को मिल रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक रामनाथपुरम, जो OPS जीत रहे हैं बीजेपी के समर्थन से, इस आंकड़े में जीतते हुए आ रहे हैं, जिसमें रामेश्वरम सीट है। दूसरी कन्याकुमारी, जिसमें बहुत क्लोज फाइट है, केवल 1-1.5% से बीजेपी आगे है। लेकिन मुझे लगता है कन्याकुमारी और रामेश्वरम में भारतीय जनता पार्टी का जीतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस राजनीति, जो काशी तमिल संगमम उन्होंने पिछले 3 साल से किया। तमिलनाडु के 400 लोग हर रोज काशी आते थे, हर रोज स्पेशल ट्रेन से, और जाते थे। तो तमिलनाडु के लोगों का उत्तर भारत में एक्सपोजर, अहमदाबाद में एक्सपोजर, सुब्रमण्यम भारती का समारोह बनारस में करना, और अन्नामलाई को तमिलनाडु का नेतृत्व देना, जो आप जानते हैं कि IPS अफसर हैं, बहुत लड़ाकू हैं, उन्होंने तमिलनाडु के हर जिले में जाके बीजेपी का संगठन खड़ा किया। मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, 22% वोट शेयर लेना तमिलनाडु में। ये जो आप बता रहे हैं, 1 मिनट जी सर आप अपनी बात, सर 1 सेकंड सर, आप अपनी बात रखिएगा। हम बता दें, हमारे एक दर्शक हैं नरपत सोनी, पाली सीट के बारे में जानना चाहते हैं, वो मैं उनको बता दूं ताकि वो उसका आंकड़ा निकाल कर रखें। आप अपनी बात देखिए, तमिलनाडु में हो सकता है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ जाए। लिखवा के रख लीजिए, अगर तमिलनाडु में बीजेपी को एक भी सीट मिल जाए। कैसा ध्यान रखा है प्रधानमंत्री ने 5 साल तमिलनाडु का? मनरेगा का पैसा नहीं दिया, प्रोजेक्ट्स रोक लिए, बिल रोक लिए, गवर्नर ने रेगुलर कंस्ट्रक्शन किया, रेगुलर गवर्नर तंग करता रहा गवर्नमेंट को। तमिलनाडु की जनता ये भी समझती है। इन्होंने हाई जरूर क्रिएट किया है प्रेस का, वो तो पूरी प्रेस ने क्रिएट किया है। इसका मतलब सारे के सारे एग्जिट पोल ये दिखाएंगे कि साउथ में जहाँ से सिर्फ कर्नाटका में इनको 1 आध सीट मिलेगी, 2, 4, 5, बाकी पूरे साउथ में ब्लैंक जाने वाली है बीजेपी। एक तेलंगाना में थोड़ा सा गेन हो सकता है। ये आपका फर्स्ट रिएक्शन है सर, जनता हमारे साथ जुड़ रही है। इसमें जोड़ दूं, वेस्ट बंगाल में CPM को एक भी सीट नहीं मिल रही है। ना मिले कोई बात नहीं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी तमिलनाडु में जीत रही है, ठीक है, नहीं जीत रही है। बीजेपी को कर्नाटका में 15 सीट का नुकसान हो रहा है। ठीक है दिनेश जी, हम आपके पास आ रहे हैं। जनता यहां पर इंतजार कर रही है कि उनकी सीट का क्या हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 01204902
9993 इस पर फोन करिए, पूछिए अपनी सीट, जैसे अभी एक सज्जन ने और पूछा है। जिन्होंने बताइए। पूछा है, नरपत सोनी ने पाली सीट के बारे में पूछा है, वो नतीजा बता देते हैं। संदीप जी, किसी नहीं किया है। हम तो हम नहीं बता हम वही सकते। बताएंगे जो हमने डिस्कस किया। तमिलनाडु के बारे में पूछ सकते हैं, यानी आप पाली के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इंतजार कीजिए, आप देखते रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ। तब जबकि हम आपके राज्य का आंकड़ा सामने रख देंगे तो हम पाली सीट के बारे में भी बताएंगे। तो आप बने रहिए, आप एग्जिट पोल देखते रहिए। नरपत सोनी जी को मैं ये कहना चाहूंगी, लेकिन जहां का हम एग्जिट पोल अपनी दिखा बारी चुके का हैं, इंतजार कीजिए। उसका आंकड़ा हम सामने रख सकते हैं, उनकी सीटों के बारे में हम बात कर सकते हैं। नरपत सोनी जी, आप जरूर देखते रहे TV9 भारतवर्ष का एग्जिट पोल।